Hello guys, welcome to the Rachana Sharira lecture series. In this video, we are going to study about Koshtayam Ashaya Sharira. Okay, the topic included here are definition of Koshta with its applied importance, enumeration of Koshtanga and description, concept of Asha and its clinical importance. So let's start. First of all, Koshtaha. The definition states that स्थान अन्य माग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुद्उंडिकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यादि दीयते. Here, Acharya Sushruta says that Koshta is a place or a region where Koshtangas are located. Okay, the place or region where Koshtangas are located is known as Koshta. The word Koshta itself means the hollow space. Okay, जगह एक space जहाँ पे Koshtangas located है उसको बोलते हैं कोष्ठा. Okay, अभी कोष्ठः पुनरुच्यते महास्रोतः शरीरमध्यम महानिम्नः महापक्वाश आमपक्वाशश्चेति. मीन्स कोष्ठ इज ऑल्सो नोन एज महास्रोतः महानिम्नः शरीर मध्य, क्योंकि शरीर के मध्य में रहता है. मतलब ये बॉडी है हमारा, ये मध्यम शरीर के मध्य में रह रहा है, इसलिए शरीर मध्य. आम पक्वाश, आम और पक्वाश को मिलाकर कोष्ठ बोला जाता है. ठीक है, और ये क्या है, अभ्यंतर रोग मार्ग में आता है. कोष्ठ किसमें आता है, अभ्यंतर रोग मार्ग में. अभी when the organs which are located are placed or located in कोष्ठा और कोष्ठांगास we know it which are, मतलब अभी हम enumeration इसके numbers पे जाएंगे. तो according to चरका they are 15, according to सुश्रुता they are 8 and according to अष्टांगा they are और वाग्भटा they are 11. Okay, let's discuss them. First, according to चरका कोष्ठांगास, according to चरका पंचदश कोष्ठांगानि तद्यथा नाभिश्च हृदयश्च क्लूमं च यकृच्च प्लीहा च वृक्कौ च बस्तिश्च पुरुषाधाराश्च आमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदं च अधगुदं च क्षुद्रांतरं च स्थूलांतरं च वपावनम. नाभि हृदय क्लोम यकृत प्लीहा वृक्क, वृक्क दो है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि दो किडनीज है. बस्ती पुरुषाधार आमाशय पक्वाशय उत्तरगुद अधगुद क्षुद्रांत स्थूलांतर वपावहन. अभी कोष्ठांग अकॉर्डिंग टू सुश्रुता जो कि है 8, वो सेम श्लोक जो डेफिनेशन में आया था वही श्लोक है. स्थान अन्यमाग्नि पक्वाना मूत्रस्य रुधिरस्य च रुद्उंडिकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यादि दिए थे. यहाँ पे आग्नेयाशय आया है, मतलब आग्नेयाशय इज अ कोष्ठांग सेड बाय आचार्य सुश्रुता. आमाशय पक्वाशय, आमाशय आग्नेयाशय पक्वाशय मूत्राशय रुधिराशय हृदय उंडुक एंड फुफ्फुसा. अभी कोष्ठांग को अष्टांग हृदय विचार कोष्ठांगानि स्थितान्येषु हृदयं क्लोमं च क्लोमं फुफ्फुसं यकृत्प्लीहो उंडकं वृक्को नाभि डिम्बानिब्ब आंत्रबस्तयः हृदय क्लोम फुफ्फुस यकृत्प्लीह उंडक वृक्कनाभि डिम्बकोष्ठ आंत्रबस्तिः. These are 11 कोष्ठांगास said by आचार्य वाग्भटा इन अष्टांग हृदय. ओके, अभी हम एक एक कोष्ठांग डील करेंगे अकॉर्डिंग टू सुश्रुता. ओके, अभी आमाशय है, आमाशय तत्र आमाशय पित्ताशयस्य परिष्ठितता, मतलब आमाशय सिचुएटेड अभूत पित्ताशय. कहाँ सिचुएटेड है आमाशय, अभूत पित्ताशय अकॉर्डिंग टू सुश्रुताचार्य. अभी लोकेशन डिफरेंट है, मतलब वही जगह है, आचार्य ने डिफरेंट मत दिए हैं कि नाभिस्तनांतर जंतुरामाशय इति स्मृतः अशितम खादितम पीतम लीडम चाश्च चात्र विपचयते. मतलब आमाशय सिचुएटेड बिटवीन नाभि एंड स्तन. नाभि अम्बिलिकस एंड ब्रेस्ट लाइन के बीच में जो भी जगह में जगह है वहां पे आमाशय प्रेजेंट है. ठीक है, वहां पे क्या क्या होता है, क्या क्या फूड डाइजेस्ट होता है, जो भी अशितम ईटन, खादितम पीतम, पीतम दैट इज ड्रंक, लीडम दैट लिक्विड. ईटन, मैस्टिकेटेड, ड्रंक एंड लिक्विड फूड आर डाइजेस्टेड वेयर इन आमाशय. और यस्त्वामाशय संस्थितः क्लेदकः सो अन्न संघात क्लेदनात्, मतलब कफ, द क्लेदक कफ इज प्रेजेंट इन आमाशय. आमाशय इज अ स्थान ऑफ कफ. कौन सा कफ, क्लेदक कफ. इट इज मूल ऑफ अन्नव स्रोतस. आमाशय इज मात्रज अवयवः. अभी आग्नेयाशय, अग्नि हियर मीन्स पित्त. अब पित्त हम अग्नेयाशय बोल रहे हैं, मतलब अग्नि कहाँ है, हम डिनोट क्या करें अग्नि को, पित्त के. तो अकॉर्डिंग टू चरका अग्नि शरीर पित्ते ऐसे मतलब संबोधित किया गया है कि अष्टांग हृदय में बोला गया है कि पित्तम वह्निर्वह्निजम वा, मतलब पित्ताशय कंसिडर्ड एज आग्नेयाशय. पक्वामाशय मध्यस्थम पित्तस्य. पित्त आग्नेयाशय कहाँ लोकेटेड है, पित्ताशय और आग्नेयाशय कहाँ लोकेटेड है, बिटवीन आमाशय एंड पक्वाशय. आमाशय पक्वाशय के बीच में पित्ताशय है और आग्नेयाशय है. ठीक है, पित्तस्य नाभिरन्न विशेषतः. द रीजन बिटवीन पक्वाशय एंड आमाशय विद नाभि इज प्रेजेंट इज द रीजन कंसिडर्ड एज आग्नेयाशय. ओके, पक्वाशय तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वातस्थानम. द विशेषेण वातस्थान पक्वाशय
क्या है, वातक, वातक विशेष स्थान है, विशेष स्थान ऑफ वात सेट टू बी पक्वाशय। तद ऊपर यदो नाभि पक्वाशय, तद, यह तद refers to श्रोणी एंड गुदा, श्रोणी और गुदा के ऊपर की ओर और below the नाभि which is present is पक्वाशय। The location of पक्वाशय is तद ऊपर या अधो, तद तद, यह तद, तद मीन्स श्रोणी और गुदा, गुदा के ऊपर और अधो नाभि, नाभि के नीचे पक्वाशय प्रेजेंट है और वो भी मातृज अवयव है और वो उसका मूल क्या है, पुरुष व स्रोतस। अब मूत्राशय है, जब मूत्राशय को आएंगे, मूत्राशय मलाधार प्राणयातन उत्तमम, मतलब मूत्राशय इज आधार ऑफ मला। कौन सा मला, द्रव रूपी मला, दैट इज मूत्र। ओके, मूत्राशय सोनम प्राणायातना। और इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे बोला गया कि अल्पमांस शोणितो अभ्यंतरतः कट्या मूत्राशयो बस्तिर्नाम तत्रापि सद्यो मरणम। मतलब मूत्राशय is made up of अल्पमांसन शोणित। ओके, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द कटी, कटी मीन्स वेस्ट। ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज बस्ती। इसको अलग, मूत्राशय का दूसरा नाम क्या है, बस्ती। ठीक है, मूत्राशय is made up of अल्पमांसन शोणित, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द कटी, कट्या मूत्राशयो बस्तिर्नाम तत्रापि सद्यो मरणम। और कुछ तो मतलब इंजुरी हुआ उसको तो सद्य मरणम, ये प्राणायातना भी है और सद्यो मरण। अगर इंजुरी कुछ भी हुआ तो सद्यो मरण होता है। ठीक है, और इसका मूल क्या है, मूत्र व स्रोतस। अभी मूत्राशय इज आल्सो कॉल्ड एज बस्ती। अभी बस्ती के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि नाभि पृष्ठ कटी मुष्का गुदवंशनो शुफसाम एकद्वारो स्तनु त्वक्को मध्य बस्तिरदोमुखः अलाभो इपि रूपेण शिरास्नायु परिग्रह। मतलब बस्ती इज रिलेटेड टू नाभि पृष्ठ कटी मुष्क गुदा वंशन एंड शेफ, मतलब इसके आजू बाजू में रहता है। मतलब दीज आर द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट करस्पॉन्डिंग टू बस्ती। So basti is related to navi prushta kati mushka guda vangsha shofasam. The basti has ekadwara. It has only one orifice for the elimination of mutra. It is made up of thin skin tanutvaka and it is directed downwards adhomukaha. Okay, it resembles like alabwa fruit and it is covered by sira and snayu. Sira snayu parigraha, the blood vessels. It is covered by most of the blood vessels. Okay, फिर मूत्राशयो धनुर्वक्रो बस्तिर अल्पमासकः एकदो वदनो मध्ये कट्याय सद्य निहन्त्यन्सुन। means Ashtanga Hridaya highlights mainly that basti is a mutrashaya and it is curved. Dhanurvakro, मतलब it is curved like a bow. Okay, bow, and it is made up of alpamamsa and shonita. एकादो वदनो मध्य कट्य, मतलब it has only one orifice. Same, मतलब same एक्सप्लेनेशन है बट दूसरी तरह से एक्सप्लेन किया गया कि एका अधो वदनम, मतलब जो नीचे की तरफ है और एक ही ओरिफाइस प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडिल ऑफ द कटी विच इज बस्ती एंड इट इज सद्यो निहन्ति सून मींस ऑन इंजुरी इट कॉजेस सडन डेथ। ओके, अभी रक्ताशय, रक्ताशय इज आल्सो नोन एज रुधिराशय। रुधिराशय शोणितस्य स्थानम यकृत प्लीहनो, द स्थान और आशय ऑफ शोणित और रुधिर इज टोल्ड टू बी यकृत एंड प्लीह। नेक्स्ट उंडुक, द सिनोनिम ऑफ उंडुक इज पोटलक। पोटल, पोटलक मतलब पोटली, पोटली is nothing but a bag like structure. As you can see, the cecum is a bag like structure. It is the last part of small intestine which consists of large intestine, so that part is known as undukah. Shonita kita prabhavah undukah. Undukah is formed from the kita bhaga of shonita. Okay, fuffusa, fuffusa can be correlated with the lungs or said to be lungs. Fuffusa is a seat of Schleishman udana vayu. शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुसः, फुफ्फुस is formed from the fruity part of the शोणित। कैसे फॉर्म हुआ है, फेन प्रभावः, फुफ्फुस lungs are formed from the fruity part of the शोणित। तस्य अधोवामतः प्लीह फुफ्फुसश्च, तस्य, तस्य here means हृदय। ओके, तस्य here refers to हृदय। हृदय के बिलो और लेफ्ट साइड में जो भी प्रेजेंट है वो है प्लीह और फुफ्फुसा। प्लीह फुफ्फुसश्च तस्य अधोवामतः, वामतः मीन्स लेफ्ट। ओके, तस्य अधो नीचे और लेफ्ट साइड में जो भी प्रेजेंट है हृदय के वो है प्लीह और फुफ्फुसा। नाभि, अभी नेक्स्ट है नाभि। तस्य अंतरे, तस्य अंतरेण नाभिस्तु ज्योतिः स्थानम ध्रुवम श्रुतम। means nabi is a place or location of agni or jyoti. Okay, we signify agni as a jyoti. Now this agni is one among dasha pranayatana or dasha jivita bhava. So in turn the nabi is one of the dasha pranayatana. Okay, pittasya visheshena nabhisthana. The vishesthana of nabi is pitta dosha. Okay, pakvamashayur madhyam sira prabhava nabihi tatrapi sadhyam maranam. It is also a
ऑन इंजरी कॉज सद्य वर्ण, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पक्वा और अमाशय के बीच में, और सीधा प्रभाव, इट इज कवर्ड विथ मेनी ऑफ द सिरास, मेनी ऑफ द ब्लड वेसल्स, ओके। एंड धमन्योर्नाभि संबंध विंशतिर्चतुरुत्तरः नाभिः परिवृत्ता नाभिश्चक्र नाभिरिव नाभिरिवारकै, means the dhamani which are attached to navi are 24 in number. Vimshatir Chaturu, 24 in number, that is Chaturvida dhamani, or 24 dhamanis. And nabi is surrounded by those dhamanis as that of a wheel of or chakra. चक्र के बीच में जो स्पाइक्स रहते हैं, जैसे बीच चक्र के बीच में जो स्पाइक्स ऐसे आउटवर्ड की तरफ निकलते हैं, वैसे ही नाभि, इस नाभि के बीच में से वैसे 24 धमनी निकलते हैं, वही सिग्निफाई कर रहे हैं आचार्य इधर, ठीक है। अभी हृदय, हृदयम चेतना स्थान मुक्तम, वी ऑल नो हृदय स्थान ऑफ चेतनः, पुंडरीकेन सदृश्य हृदयम स्याद अधोमुखम ज अग्रतस्थ विकसति स्वपतश्च निमीदति, means hridaya resembles as a pundarika flower. When the hridaya is directed downwards, it resembles like a pundarika flower, like it's hanging downwards, okay. It expands on wake and closes on sleep, okay. Here Acharya states that when the contraction relaxation of the heart happens while pumping, how it expands on wake and closes while sleep. Here they're pointing it out as a opening and closing of the heart, and it is being resembling like a pundarika flower which is directed downwards. Now dashamula sira hridaya pratibaddah, dashamula siras are originated or attached to hridaya, dashamula sirah hridaya pratibaddah, okay. Shonita kapha prasadam hridaya, Shonita kapha prasadajam hridaya, the formation of hridaya is told to be prasada bhaga of Shonita and kapha, okay. How is hridaya is formed? The prasada bhaga of Shonita and kapha, and hridaya is one among the pranayatana, okay. Seat of paraojas, मूल of प्राणावश्रुतस and मात्रज भाव, ये जो भी प्राणायातना है और जो भी सद्य मरण है आप याद रखिए। और अभी आते हैं क्लोमः, क्लोम तस्य दक्षिणतो यकृत क्लोम च, तो तस्य हियर रेफर्स टू हृदय, हृदय के दक्षिण भाग में जो राइट साइड ऑफ हृदय इज द लोकेशन ऑफ यकृत एंड क्लोम, क्लोम विपासा स्थान, आचार्य चक्रपाणि हैज said that kloma is a sthan of vipasa, thirst, and it is a moola of udakavaha srotas. Now yakrit can be related to the liver, okay, or called as a liver. Tasya dakshinato yakrit kloma cha, same. The right side of hridaya which is located is yakrit and kloma, okay. Yakrit kalakhandah dakshina parshvastatam, means yakrit is a blackish piece of mass, kalakhandah, which is present right side of the body, and it is seat of Aranchaka Pitta, मूल of रक्तवस्रोतस and रक्तधरा kala is present in yakrat. प्लीहा तस्य अधोवामतः प्लीहा फुफ्फुसश्च, below and तस्य ही अगेंस्ट रिफर्स टू हृदय, हृदय के बिलो और लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है वो प्लीहा, राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, यकृत और क्लोमा, लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है वो है प्लीहा, ओके। गर्भस्य यकृत प्लीहानो शोणितजो, मींस यकृत एंड प्लीहा आर फॉर्म्ड फ्रॉम शोणिता इन गर्भ, ओके। प्लीहा is matrija avayava and moola of raktava srotas, and raktavaha moola sira are present in pleha, okay. Raktava moola siras are present in which, pleha. Now vrukka here can be correlated with the kidneys or said to be kidney. Vrukko kukshigolakaha, how they have beautifully stated that vrukka, how they are presented, or how the anatomical description of kidneys had been said as vrukka kukshigolakaha, means vrukka two spherical masses present in kukshi. Vrukko mamsapindadvayam, vrukko mamsapindadvayam eko vam parshvah sitam dvitiyo dakshina parshvah sitam. See how Dalhan has stated how they are located, and what is the position of vrukka is a mamsa pinda, okay. It is made up of mams and pinda, and which is spherical in shape, okay. It is semi-spherical, we know that, and that two in number, one is present on the right side and one is present on the left side of the kukshihi. Raktameda prasada vrukka is formed from the prasada bhaga of raktaha, moolasthana of, and it is a moolasthana of medavasrutas and matrija avayavaha. Now Purushadhara, the adhara or asha of Purusha is Malasha, okay. Here the Kita dhatu or the stula bhaga of Mala has been excreted is known as Purusha through Malashaya, okay. Now Guda,
Okay, guda is nothing but a anal or anal canal, and or a rectum or anus both are considered to be guda. वातवर्चो निरसनः स्थूलान्तरः परिबद्धो गुदः तत्र सद्यो मरणम्. Means guda is a place of passage through which vata, that is flatulence, varcha, that is feces, are eliminated, and it is attached to stoolantra. Stoolantra can be considered or which is told as a large intestine, and on injury cause suddenly it is also sadhyo marana guda. ठीक है. Now उत्तर गुदः यत्र पुरुषम अवस्थिष्यते येन तु पुरुषम निष्क्रमति तत् अधर गुदः. Means where Purusha spirit is considered to be Uttara Gudaha, okay, which present means which holds the feces until the elimination happens is Uttara Guda, and through which the fecal matter is eliminated, and that portion is known as Adhara Guda. जो पकड़ के रख रहा है feces को वो है Uttara Guda, और जो eliminate कर रहा है वो है Adhara Guda. Okay, यत्र पुरुषम अवतिष्ठते, that is उत्तर अवतिष्ठन पकड़ के रख रहा है और present है. ये न तो पुरुषम निष्क्रामति तद उदर गुदम. तत्र स्थूलांतर प्रतिबद्ध मर्ध पंचांगुलम गुदमाहु तस्मिन् वलय स्थितस्त्रो अध्यर्धांगुली आंतर संभूतः प्रवाहणि विसर्जनि संवरणि चेतिः चतुरांगुलायतः सर्वस्तिर्य गोकांगुलो छितः शंखावर्थ निवश्चापि उपरि उपरि संस्थिता. Means the pramana stulanta pratibadham ardha panchangulam gudamahu. Means the pramana of guda is said to be 4.5 angula, that is ardha panchangula. Okay, panchangula means 5 angula, ardha panchangula means 4.5 angula. So the total length of guda is 4.5 angula. The total length of the guda is 4.5 angula. Within the guda there are 3 valleys or 3 folds which are present, is known as pravahini, visarjini and samvarini, and which are located at the distance of 1.5 angula from each other. Pravahini, Visarjini and Samvarini are located with the distance of 1.5 angula from each other. And 3 valleys are arise one opposite like Shankhavarta, like a spiral conch shells. These valleys are they are arising one above the other like a Shankhavarta. Okay. Now Gajatalu Nibhaschapi Varnatah Samprakirtitah रोमांतेभ्यो यवार अध्यर्थो गुदोष्ट परिकीर्तिता. मतलब कलर ऑफ गुदा रिजेंबल्स लाइक स्टालो ऑफ गजा. द पैलेट ऑफ एलिफेंट कलर इज रिजेंबलिंग दैट कलर ऑफ गुदा. गजतालो निबंश्चापि वर्णतः संप्रकीर्तितः. मीन्स and the guda osta is nothing but the last part of the guda is located 1.5 yava from the romant of a guda, that is hairy margin of the guda. Okay, now प्रथमा तो गुदोष्टा दांगुला मात्र है. प्रथमा वल्ली that is संवरणी is present 1 अंगुला from the गुदोष्टा. गुदोष्टा से 1 अंगुला के दूरी पर संवरणी present है. That is, we know the total length of guda is said to be 4.5 angula, in which 3 valleys are present, which are located at a distance of each valleys. The 3 valleys are being located at a distance of 1.5 angula from each other. From the gudoshta, that first valley is present at the distance of 1 angula. Exhibits 3 guda valleys and 1 guda ostah. The main functions of these 3 valleys are pravahini said to be involving in the function of propulsion of Purusha, Visarjini said to be involving in the function of elimination, and Samvarni, which is the first valley, is said to be holding in the feces. Okay, now located upon number the distance of 1.5 anguli from each other, as we have discussed earlier. Now guda osta. Okay, this is the come to antra. Antra is nothing but the intestines. Okay, सार्धम 3 व्यामानि पुंसाम स्त्री अर्ध vyama mahinani. Means the antra is in general considered to be intestines. Okay, so pramana of antra in males. Okay, here we are describing about male and female antra, male and female intestine. In males is said to be 3.5 molar vyama. Okay, vyama is nothing but the length which extends from middle finger to the one hand tip of the middle finger. Okay, from the middle finger to the tip of the middle finger of the other hand. हाँ, एक हैंड का मिडिल फिंगर और दूसरे हैंड का मिडिल फिंगर जो भी डिस्टेंस है, लेंथ एक्सटेंड हो रहा है, तो उसको 1 व्यामा बोलते हैं. और वो कितना है, 3.5 व्यामा जो प्रेजेंट मेल्स में प्रेजेंट है, और हाफ व्यामा लेस है फीमेल्स में. ठीक है. अस्रजः श्लेष्मणश्चापि यह प्रसादः परोमतः तम पच्यमानं पित्तेन वायुश्चाप्यनुधावति. तो
अस्य अंतराणि जायन्ते गुदम्बस्तिश्च देहिनाम means how the origin of antra happens. Antra gudambasti are formed from the prasada bhag of asruja, that is shonita and shleshma, which is acted upon by the pitta, in which vayu moves, and it is a mahatruja avayava. Now vapavana is nothing but momentum, the larger the small momentum. The vapavanam medah sthanam tailavartika iti khyatam. Here Chakrapani states the Vapavana is the sthan of me. Thus, so we can be correlate Vapavana with the momentum, the greater momentum and the larger momentum. Okay. Now, here to complete the kostas, when we come to the applied aspect of the kosta we can resemble with the we can say it as a vowel plays an important role in selection of the line of treatment. Okay, how the kosta is present? It is mrudu, it is krura, it is madhyama kosta. Okay, by this the important role of selection of the line of treatment will happen, and the kosta pariksha is necessary to evaluate the selection of aushadha, matra, anupana and snehapana. Now kosta vidha lakshana, kosta gati, dosha gati, kosta according to the dosha has been said, and krimi kosta is also been said. Okay, these are some of the applied aspects of kosta. Okay, now ashaya, and this is the next part of the Koshta Ashaya Sharira. Now Ashaya is nothing but the reservoir, receptacle or the container. Okay, that which stores is known as Ashaya. The literal meaning of Ashaya is a reservoir or a container that which stores. Ashaya avasthana pradesha. The Dalana states that Ashaya means a place of residence or a seat or something. Okay, Ashaya receptacle, that is a hollow object used to contain something. Hence, the organs in the body which is hollow can be considered as Ashaya. The organs जो hollow है, जो मतलब जिसके अंदर कुछ हम डाल सकते हैं, जो seat है of समथिंग उसका सीट है और समथिंग उसका रेसिडेंस है, उसको आशय बोलते हैं. ठीक है, आशय अवस्थान प्रदेश, स्थान प्रदेश, अवस्थान प्रदेश. फॉर्मेशन ऑफ आशय. आशया वायु resides from for some time at certain place in the fetal mass and makes for the formation of आशय. किससे बना आशय? हॉलो ऑर्गन्स. तो हॉलो ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट है? वायु. दैट इज सिंपल मीनिंग है व्हेन वाता इज स्टेइंग इन द मांसपेशी. मांसपेशी में वाता है, एंड ड्यू टू हिज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में तो वाता का गुना, उसके गुना की वजह से वो हेल्प करता है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में रिपीटेडली. द शिफ्ट इन द टिश्यू इनटू पेरिफेरी हैपेंस. ए स्पेस इज क्रिएटेड इनटू दैट, एंड द क्रिएटेड स्पेस फॉर्म्स स्ट्रक्चर नोन एज आशय. आशय ऐसे बनाया, मतलब कैसे बनाया आशय? आशयाभ्याम संयोगेन करोत्याशय संभवान. The number, according to Shrita, there are 7 Ashaya in men and 18 women. One extra Ashaya told by Sushruta is Garbhashaya, whereas Acharya Sharangadhara has to 10 Ashayas, 1 Garbhashaya and 2 Stanyashaya. Okay, types. Ashayas to Vatashaya, Pittashaya, Shleshmashaya, Raktashaya, Amashaya, Pakvashaya, Mutrashaya, Strinam Garbhashaya, Ashtam itihi. Okay, now first Vatashaya. Pakvashaya Katisakti श्रोत्रास्त्री स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषेण. ओके, पक्वाशय, कटि शक्ति एक्सेट्रा the important seats of vata. Okay, main pakvashaya and kati shakti are the important seat of vata. Among them pakvashaya constitutes special seat of vata. So vatashaya, pittashaya, nabi ramashaya, svedullasika rudiram rasah, दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः. नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका एक्सेट्रा द इंपॉर्टेंट सीट ऑफ पित्त. अमॉन्ग देम नाभि इज कंसिडर्ड स्पेशल सीट ऑफ पित्त. यहाँ पे समझने की जरूरत है कि पक्वाशय कटिय शक्ति तो सीट है वाता की, बट अमॉन्ग देम पक्वाशय इज स्पेशल विशेष. वेराज पित्ताशय की नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका भी है, बट विशेष इज नाभि पित्त के लिए. और श्लेष्माशय श्लेष्माशय अभ्य दुरसिहि. उरस इज कंसिडर्ड as आशय ऑफ कफः और श्लेष्मः. उरः कंठशिरः क्लोम पर्वाण्य अमाशयो रसः मेदुघ्राणं च जीवं च कफस्य सतुरामुरः. उरस, कंठ एंड शिरस आर इंपॉर्टेंट सीट ऑफ कफा. अमॉन्ग देम उरः इज कंसिडर्ड द स्पेशल सीट ऑफ कफा. ये याद रखने की जरूरत है. ठीक है, अभी आएंगे हम रक्ताशय और रुधिराशय, जो हम पढ़े थे पहले भी. शोणितस्य स्थानम यकृत प्लीहनो. आशय ऑफ रक्त टू बी यकृत एंड प्लीह बाय आयुर्वेदा. नाउ अमाशय जो हम पढ़े हैं वही डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, आशय में आ रहा है टॉपिक. सो
आमाशय, आम हम यहाँ पे पर्टिकुलर आमाशय को सिग्निफाई कर रहे हैं. आम और आशय. आम मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड और द फूड अपॉन विच द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज टू बी डन. ओके, जो डाइजेशन नहीं हुआ है उस फूड को हम आमा बोलते हैं. ठीक है. द प्लेस वेयर सच अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन समटाइम्स आर नोन आमाशय. यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है ज्यादातर, उसको हम आमाशय बोल सकते हैं. ठीक है. नाभिस्तनांतर जंतुरामाशय यदारुत. द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ आमाशय इज बिटवीन नाभि एंड स्तनः. Pakvasha. Pakva means digested, and the place of the body where digested food is found is Pakvasha. Okay, literal meaning है Pakvasha. Pakva means digested. The place of the body where digested food is found is Pakvasha. Pakvashayam tu praptasya शेषमन्यस्य बन्हिनाम परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटुभावतः. Large intestine is said to be Pakvasha. Okay, literal meaning of Pakvasha is we consider it as a large intestine where the absorption of food take place. Okay, here the time food reaches the digestion got over there because the digestion is been over in the amashya. Now here only absorption is done in the Pakvashaya. Now Mutrashaya, the place in the body where Mutra is stored is known as Mutrashaya or Basti. Mutrashayo Maladhara Pranayatana Uttamam. Mutra is shade of Mala and Prana. Okay, here Mala is nothing but Drava Rupi Mala, which is Mutra. It is also called as Basti, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. अभी आएंगे गर्भाशय. जो 8वां आशय जो आचार्य सुश्रुता ने बोला है वो है गर्भाशय. स्त्री नाम गर्भाशयोष्टमहम, मतलब द प्लेस वेयर गर्भ रिसाइड्स इन फीमेल बॉडी इज नोन एज गर्भाशय. द एक्स्ट्रा आशय इन द वुमेन. ओके. शंखनाभ्यकृति कृतिर्यो निस्त्रयावर्तः सा प्रकीर्तितः तस्या स्तृतियो त्वार्थ गर्भाशय प्रतिष्ठितः. Means when we see the structure of Garbhashaya, the female reproductive system is developed with 3 main circular folds. फर्स्ट है जो कि वेजाइना है, योनि. सेकंड है वो सर्विक्स है, और थर्ड है जो गर्भाशय. When we see the structure of Garbhashaya, that is female reproductive system, developed in 3 main circular folds. First is yoni, situated first. Second is the cervix, and third is the Garbhashaya, that is uterus. Okay. 3 circular folds is like Shankhanabi Parikirtitaha. Okay. The location of Garbhashaya. When we see the location of Garbhashaya or anatomical position of Garbhashaya, Pitta Pakvashaya Antare Garbhashaya, मतलब Pitta Pakvashaya और मध्योर Garbhashaya Tatra Garbhastishthati. Means Garbhashaya is situated between the Pittashaya and Pakvashaya. Pittashaya is nothing but the area of where the liver, pancreas and gallbladder is present. Okay. और Pittashaya Pakvashaya के बीच में जो प्रेजेंट है ये पित्ताशय है, और ये पित्ताशय और पक्वाशय है, उसके बीच में प्रेजेंट है गर्भाशय. इट इज एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ गर्भाशय और यूटरस. पित्ताशय इज लोकेटेड इन द अपर कोऑर्डिनेट ऑफ abdomen, whereas some part of पक्वाशय इज लोकेटेड इन लोअर कैविटी. तो उसके बीच में जो पेल्विक कैविटी है वहां पे गर्भाशय लोकेटेड. ठीक है. अकॉर्डिंग टू शारंगा देयर आर 2 more आशयस इन द वुमेन नोन एज स्तन्याशय. Stanya. The word stanya here means milk, which is secreted during lactation period when the woman reaches the puberty. In pregnancy, the breast become more enlarged because of the enlarged milk glands. Hence, the stanya producing the breast should be called as stanya ashaya. Okay. Dashatasam स्तन्योर एकैकस्मिन् पंचपंचेति यौवनेतासं परिवृद्धिः. Means स्तन्याशय have 5 muscles, okay, which develops more during puberty by influence of female sex hormones. Okay. Stanyashaya are the sites of a place of body where stanya is synthesized from the maternal rasa dhatu and they are stored in the milk glands. Okay. Now, at last, we are going to discuss about importance and applied aspects of Ashaya. Ashaya are the natural sites of dosha, dhatu and mala where they form, stores and perform functions, or any injury or damage or abnormality in Ashaya hampers the function of the resident, that is organs, that is kosha or koshthangas. Okay. Many of the Ashaya are the sites of prana, chetana, marma. The direct or indirect injuries may cause immediate death, sadhyumarana, and permanent deformities. Okay, so as many ashas are the storehouse of mala, and any abnormality may cause diarrhea, constipation, polyuria, dysuria, and hyperhidrosis. These are some of the clinical aspects and applied aspects. Asha are the roots of srotas. Okay, many ashas are the roots of it may be udakava srotas, it may be mutrava srotas. Okay, they are the roots of srotas, and any type of structural functional deformity in these asha may lead to obstruction of srotas, srotavarodha, which further leads to complications and diseases. Okay, here we complete the Koshtha and Ashaya Sharira. Okay, thank you.